मध्य प्रदेश के मऊगंज में शाहपुरा थाना क्षेत्र के गडरा गांव में आदिवासी परिवार ने एक युवक को बंधक बनाकर पीटा। उसे बचाने पहुंचे टीआई समेत पुलिस की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। हमले में एक एएसआई राम गोविंद गौतम की मौके पर मौत हो गई है। टीआई संदीप भारती के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं हनुमाना तहसीलदार कुमारे लाल पंचा को भी पीटा गया, जिससे इसके अलावा 8 और पुलिसकर्मी हमले में घायल हुए हैं। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि 2 गुटों के बीच विवाद को लेकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। गांव में एहतियातन धारा 163 लगा दी गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गररा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर है, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक 2 हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। मऊगंज की घटना हमारे लिए बड़ी दुखद रही है, लेकिन मऊगंज की घटना में दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और जिस ढंग से घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहां कहीं भी लाइन ऑर्डर की स्थिति बनती है, हमारी त्वरित गति से न केवल कंट्रोल की स्थिति बनती बल्कि सुशासन के माध्यम से हम हर वर्ग की गारंटी लेते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार संवेदनशील सरकार है। सभी व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से होली और बाकी त्योहार शांतिपूर्वक निपटे, मैं सबको बधाई देना चाहूँ। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमर द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, बताइए कि मऊगंज में आखिर ऐसा क्या हो गया कि 2 पक्षों की लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि मारपीट का मामला तक पहुंच गया है और बड़े बड़े अफसरों को लोग पीटा है और करीब 8 से 9 लोग घायल हैं और एक एएसआई की मौत हो गई है। तो इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा हमला, आखिर किस चीज का आक्रोश था इन लोगों के बीच? जी बलवीर, जिस तरह से मऊगंज सुलग रहा है, कहीं न कहीं वहां पर अगर बात की जाए तो 2 महीने पुरानी बात है, जिसमें जिस सनी द्विवेदी की हत्या आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा की गई है, उनका आपसी जमीनी विवाद था और आदिवासी समुदाय के लोग ये मानकर चल रहे थे कि उनके घर के एक व्यक्ति अशोक आदिवासी की मृत्यु 2 वर्ष पूर्व सड़क दुर्घटना में हुई थी। इससे आदिवासी समुदाय के लोग आक्रोशित थे और उनका यह मानना था कि सनी द्विवेदी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। इसी को लेकर के कल 15 मार्च 2025 को जब सनी द्विवेदी घूमते घूमते उन आदिवासी लोगों के गांव की तरफ गया, उनके क्षेत्र की तरफ गया, तो आदिवासियों ने सनी द्विवेदी को बंधक बना लिया और उसके साथ इतनी मारपीट थी कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। इसकी जानकारी जब शाहपुर थाना प्रभारी संदीप भारती को लगी तो वे अपने दल बल के साथ उसे छुड़ाने के लिए वहां पर पहुंचे और साथ में जो हनुमाना के तहसीलदार हैं कुमारे लाल पंचा, वे भी वहां पर पहुंचे। हालांकि उन लोगों का यह कहना था, आदिवासी समुदाय के लोगों का, कि सनी द्विवेदी को जेल में भिजवाया जाए तभी हम उसे वहां पर छोड़ेंगे। और पुलिस जब उनके इस बात पर राजी हो गई और सनी द्विवेदी को वहां से छुड़वाने के लिए गई और जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां पर आदिवासी समुदाय के लोगों ने पत्थर व डंडे से जो शाहपुर थाना प्रभारी हैं संदीप भारती उप निरीक्षक, उनके ऊपर हमला कर दिया। साथ ही साथ जो हनुमाना के तहसीलदार थे कुमारे लाल पनका, उनके ऊपर भी हमला कर दिया। जहां कुमारे लाल पनका की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, उन्हें उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ कुल इसमें उप निरीक्षक थाना प्रभारी शाहपुर संदीप भारती सहित 8 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं जो दुखद खबर सामने निकल कर आ रही है कि एसएएफ 25वीं बटालियन के एएसआई रामचरण गौतम का भी इसमें दुखद निधन हो गया है। इस घटना के बाद जहां सीएम ने भी ट्वीट किया है
अगर घटना स्थल की बात की जाए तो रात से ही पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही साथ जो पड़ोसी जिले हैं मऊगंज के, सीधी जिले से भी पुलिस का बल मंगवाया गया है, रीवा जिले से भी पूरा पुलिस का बल मंगवाया गया है और जो वहां पूरा गडरा गांव का पूरा क्षेत्र है वो इस समय पर पुलिस की छावनी में तब्दील है। जी बलबीर, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा अमर कि आखिर इतना बड़ा जब मामला हुआ है, इसके पीछे ये एक दिन की बात नहीं है। प्रशासन ने क्या इन चीजों को गंभीरता से नहीं लिया है कि इतना बड़ा ये मामला हो सकता था, उस पर तुरंत कोई काम किया जाए, कोई कार्रवाई की जाए ताकि से मामला इतना दूर और इतना लंबा, इतना बिगड़ ना जाए कि बाद में प्रशासन हाथ मलते रह जाए? नहीं, क्योंकि इस घटना के संबंध में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन लोगों का बार बार यह कहना था कि पुलिस से कि इसमें सनी द्विवेदी को जेल भेजा जाए क्योंकि यह हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। जबकि पुलिस यह मानकर चल रही थी कि यह एक एक्सीडेंट था जिसमें अशोक आदिवासी की 2 माह पूर्व दुखद मौत हो गई थी। इसी को लेकर के आदिवासी समुदाय के लोग आक्रोशित थे और मौके का फायदा उठाते हुए सनी द्विवेदी की हत्या कर दिए है। जहां जानकारी जब पुलिस को लगी, पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस भी इस हादसे का शिकार हो गई है। यानी जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर हमला किया है यह काफी निंदापूर्ण है। हालांकि पुलिस ने इसमें 5 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार कर लिया था और अभी की अगर बात की जाए तो घटनास्थल पर काफी भीड़ मौजूद है। वहीं यह भी जानकारी हाथ लग रही है कि डीजीपी कैलाश मकवाना और प्रभारी मंत्री भी कुछ देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं। बलबीर, धन्यवाद अमर तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे मऊगंज की घटना के बारे में अमर, जो हमारे संवाददाता है बता रहे थे कि किस तरीके से ये गलतफहमी इतनी बढ़ती गई है। सिर्फ एक गिरफ्तारी को लेकर, एक एक्सीडेंट का जो मामला था उसमें किसी व्यक्ति को हालांकि हाथ नहीं था, लेकिन कहना था आदिवासियों का कि इसमें जानबूझकर ये एक्सीडेंट का मामला है जिसे वो हत्या का मामला मान रहे थे। इसको लेकर गलतफहमियां बढ़ती गई और मामला इतना बिगड़ गया कि बाद में 2 पक्षों में, 2 गुटों में लड़ाई हो गई है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे पुलिस अफसर घायल हैं और गंभीर हैं।